अध्याय 2 बहुपद। बच्चों, आप क्लास 7 और 8 में बीजीय व्यंजक के बारे में जान चुके हो। ये बहुपद उसका ही विस्तार है ना। देखेंगे अपन, जैसे एक पद क्या होता है, दो पद क्या होता है, तीन पद क्या होता है, और फिर बहुपद क्या होता है। जैसे ये एक पद, ये 2x² प्लस x, ये दो पद का हो गया एक, और ये दो पद हो गया। और इसमें 3x³ प्लस 6x² प्लस x, ये कितना हो गया, तीन पद का हो गया। और बच्चों फिर इसका कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, जैसे जो x² का कोफिशिएंट निकालना है अपन को इसमें, तो इसका जो इसे मल्टीपल होता है ना, वही इसका कोफिशिएंट होता है। जैसे x का कोफिशिएंट कितना है, इसका 1 होगा। अब इसमें क्यूब का क्या कोफिशिएंट होगा, 3 होगा। x² कोफिशिएंट क्या होगा, 6 होगा। x का क्या होगा, 1 होगा कोफिशिएंट इसका। अब है ना। जैसे रेखिक बहुपद क्या होता है, जैसे रेखिक लीनियर, जैसे 1 प्लस एक्स, ये इसकी घात कितनी है, एक ही, तो ये लीनियर होगा, एक घात का होगा। जैसे 2x² प्लस x, ये कितने घात का होगा, ये इसमें मैक्सिमम घात कितनी है, दो, तो दो घात का होगा। जैसे 3x³ प्लस 2x² प्लस 1, ये कितने घात का होगा, तो ये तीन घात का होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर के बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखो, फर्स्ट सवाल दे रखा है, इसमें समान चर x का है ना, और पूर्ण संख्या है, तो मतलब ये चर है, बहुपद है ना। एक चर में बहुपद है, ये भी एक चर में बहुपद होगा, है ना, y², ये भी है ना, एक चर में बहुपद। ये पूर्ण संख्या नहीं बन रही, √t आ रहा है इसमें, ये पूर्ण संख्या नहीं बन रही, तो नहीं होगा। एक चर में बहुपद नहीं है, y+2, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इनवर्स में लिख सकता हूं। तो ये भी क्या है बच्चों, नहीं है, बहुपद नहीं है। और इसमें तो एक में x की आ रही है, y की आ रही है, और t की टर्म आ रही है ना, तो ये भी नहीं होगा, अलग अलग आ रही है, इसमें नहीं होगा। अब सेकंड सवाल देखो बच्चों, निम्न में प्रत्येक में x² का गुणांक क्या होगा। मैंने बताया था ना, कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, x² का निकालना है, तो इसमें क्या मल्टीपल में आ रहा है, तो 1 आ रहा है, तो इसका 1 होगा इसका कोफिशिएंट। इसका कितना होगा, माइनस का 1 होगा, है ना। और इसका क्या होगा, ये x² कोफिशिएंट π/2 से मल्टीपल में आ रहा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों, π/2 होगा। 35 घात के द्विपद, 100 घात के एक पद का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका फर्स्ट लेते हैं 35 घात की, मैंने ले ली ये x की पावर 35 घात की, और कितना पद, दो पद, ये हो गया दो पद, 35 घात की, और इसका एक पद, दो पद हो गया। और 100 घात की एक पद, 100 घात की एक पद। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घातें लिखिए। ये इसकी x की ये मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ 3 है, तो 3 घात का होगा। इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, x, तो इसका y की तो 2, तो 2 घात का होगा। ये कितनी है इसकी, t की मैक्सिमम पावर 1, तो 1 घात का होगा। इसमें है नहीं कुछ, तो ये 0 कांस्टेंट है ना ये।
निम्नलिखित 5 निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रेखीय और कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कितने घात का है, 2 घात का है ना, तो 2 घात। दो घात का है तो मतलब क्या होगा, द्विघाती। ये कितने घात का है, 3 घात का है तो त्रिघाती है ना। ये कितने घात का है, 2 घात का, तो द्विघाती। इसकी x की कितनी घात है, 1, तो ये रेखी। t की कितनी घात है, t की 1, तो रेखी। r स्क्वायर की 2, तो द्विघाती। द्विघाती। 7x क्यूब, x की कितनी घात है, 3, तो त्रिघाती। बच्चों क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, राधे राधे।